बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूट बाय माइनर और अगेंस्ट माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड। चूँकि एक माइनर जो 18 साल से कम की उम्र रखता है और इसी तरह एक पागल और मजनू शख्स खुद अपना सूट अपना दावा ना तो दायर कर सकता है ना उसे डिफेंड कर सकता है, इसीलिए लॉ में ये प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कि उसके बिहाफ पे कोई फाइल करे और उसके बिहाफ पे कोई डिफेंड भी करे। आज के टॉपिक में हम इसके साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट फ्रेंड एंड व्हाट इज गार्डियन एड लिटम। इसके साथ साथ हम प्रोसीजर की ये पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर अवेलेबल है गार्डियन एड लिटम को अपॉइंट करते वक्त कोर्ट किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगी। इसके साथ हम ये पढ़ेंगे कि क्या कंप्रोमाइज़ हो सकता है माइनर के बिहाफ पे या अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पे और उस कंप्रोमाइज़ की क्या हैसियत होगी। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये प्रोवाइडेड कहाँ है लॉ में। ऑर्डर 32 CPC इससे डील करता है और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट रूल्स का चैप्टर 1 और उसके आगे M और आगे उसकी सब क्लास D और इस तरह हर प्रोविंस के हाई कोर्ट रूल्स में ये प्रोवाइडेड है। अब व्हाट इज नेक्स्ट फ्रेंड एंड व्हाट इज गार्डियन एड लिटम। जब सूट माइनर के बिहाफ पे फाइल हो रहा हो या एज अ प्लेंटिफ तो उसे कहते हैं, उस शख्स को कहा जाता है नेक्स्ट फ्रेंड। एक शख्स माइनर है और वो दावा करना चाह रहा है, उसके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो वो खुद सूट फाइल नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे कोई करेगा, तो जो उसके बिहाफ पे करेगा उसे नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाएगा। और इसी तरह अगर किसी सूरत में माइनर के खिलाफ दावा है, डिफेंडेंट माइनर है, तो वो खुद डिफेंड नहीं कर सकता, इसीलिए उसके बिहाफ पे कोई डिफेंड करेगा, तो जो उसके बिहाफ पे डिफेंड करेगा उसे हम कहेंगे गार्डियन एड लिटम। अब हमारा जो नेक्स्ट है, क्या नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन एड लिटम का कोर्ट से अपॉइंट होना जरूरी है। तो नेक्स्ट फ्रेंड की सूरत में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड कोई भी अपॉइंट हो सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, बट जो गार्डियन एड लिटम है वो कोर्ट से अपॉइंट होना जरूरी है। विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट गार्डियन एड लिटम वो अपॉइंट नहीं हो सकता, वो सूट डिफेंड नहीं कर सकता। अब इसका प्रोसीजर क्या है। ऑर्डर 32 रूल 3 ये कहता है कि जब प्लेंटिफ अपना दावा फाइल करता है, अपना दावा कोर्ट में दायर करता है, तो वो दायर करते वक्त जैसे अमूमन एक एनेक्स्चर लगाए जाते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के, इस तरह लिस्ट ऑफ विटनेसेस के, इसी तरह प्लेंटिफ एक लिस्ट देगा, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स कि प्लेंटिफ ये कहेगा कि मैं माइनर के अगेंस्ट ये सूट फाइल कर रहा हूं, इसलिए मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, ये 5-6 1 2 या 5-6 अशखास हैं जो इस माइनर के बिहाफ पे सूट डिफेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ प्लेंटिफ एक एफिडेविट देगा और वो एफिडेविट इस हद तक होगा कि ये जिन बंदों की मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ गार्डियन एड लिटम बनने के लिए, इनका कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है माइनर के साथ। अब जब वो कोर्ट में वो एप्लीकेशन आ गई दावे के साथ गार्डियन एड लिटम के लिए, तो कोर्ट नोटिस देगी। अब ऑर्डर 3 में ये प्रोवाइडेड है, रूल 3 में, कि उस वक्त तक कोर्ट गार्डियन एड लिटम नहीं अपॉइंट कर सकती जब तक वो नोटिस ना दे दे। जब वो नोटिस देगी, वो नोटिस अगर कोई ड्यूली अपॉइंटेड गार्डियन है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से अंडर गार्डियनशिप एक्ट के, तो उसको नोटिस दे सकती है, उसके फादर को दे सकती है। इसके अलावा अगर ये दोनों सूरतें नहीं है तो फिर ऐसे शख्स को देगी जिसकी परवरिश में जिसकी सरपरस्ती में वो बच्चा परवरिश पा रहा है, और उसके बाद उनका ऑब्जेक्शन सुने बगैर कोर्ट गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकती। अब गार्डियन एड लिटम अपॉइंट करते हुए किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखेगी कोर्ट, तो उसमें यह है कि सबसे पहले कोर्ट किसी गार्डियन को अपॉइंट करेगी, गार्डियन एड लिटम, ऐसा शख्स जो ऑलरेडी किसी कंपिटेंट कोर्ट से गार्डियन अपॉइंटेड है, तो कोर्ट उसको गार्डियन एड लिटम बनाते वक्त तरजीह देगी।
अगर कोर्ट उसको गार्डियन ने एड लिटम नहीं बनाती और किसी और दूसरे शख्स को बनाना चाहती है, तो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट रूल्स में ये मेंशन है कि कोर्ट मस्ट उसके रीजन मेंशन करेगी कि क्यों वो एक ड्यूली अपॉइंटेड शख्स को नहीं बना रही और किसी और को बना रही है, उसके रीजन लिखेगी। ये ऑर्डर 32 में भी प्रोवाइडेड है। अगर गार्डियन नहीं है तो उसके बाद किसी रिलेटिव को। दूसरा यह है कि गार्डियन एड लिटम बनाते वक्त दूसरे के वो कोर्ट किसी रिलेटिव को बनाएगी। अगर रिलेटिव नहीं है तो फिर किसी डिफेंडेंट को भी बना सकती है। सपोज प्लेंटिफ सूट किसी 4 या 5 डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट फाइल करता है और 4 और 5 में से एक ही सिर्फ माइनर है, तो बाकियों में से कोई एक डिफेंडेंट भी इस माइनर के बिहाफ पे सूट डिफेंड कर सकता है और गार्डियन एड लिटम बन सकता है। अगर वो भी नहीं है तो फिर कोर्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और प्लीडर किसी वकील को भी ये बना सकती है। और हाई कोर्ट रूल्स में ये प्रोसीजर डिवाइडेड है। जब अगर कोर्ट किसी वकील या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को अगर वो बनाएगी गार्डियन एड लिटम, तो फिर वो पार्टीज पे उसका खर्चा डालेगी। वो प्लेंटिफ पे भी डाल सकती है, वो किसी भी पार्टी पे वो खर्चा डाल सकती है। अगर गार्डियन को ड्यूली या एक रिप्रेजेंट नहीं किया गया एक सूट में, तो उस हद तक जितने भी फैसले होंगे वो डिसमिस किए जाएंगे। सपोज एक केस में माइनर को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो फर्दर अगर जब माइनर बाद में मेजॉरिटी हासिल करने के बाद अगर उसको चैलेंज करता है, तो जो ऑलरेडी उसकी हद तक जो ऑर्डर्स हो चुके हैं वो डिसमिस समझे जाएंगे, उनको रिजेक्ट किया जाएगा। अब क्या इन नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन एड लिटम जो है वो कंप्रोमाइज कर सकता है? तो इसमें तो यह है कि कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन जब वेलफेयर हो और कोर्ट रीजन मेंशन करेगी। मस्ट कोर्ट की परमिशन के बगैर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। सबसे पहला रूल तो यह है कि कोर्ट की परमिशन के बगैर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और कोर्ट जब ये इस नतीजे पे पहुंचती है कि हाँ मैं इस कंप्रोमाइज जो है हो रहा है इसको मैं परमिशन ग्रांट करना चाह रही हूं, तो कोर्ट अपना रीजन देगी कि क्यों मैं करना चाह रही हूं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ये एक वाइडेबल एग्रीमेंट होगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि जो किसी तीसरी पार्टी के हाँ या ना पे वो डिपेंड करता हो। अब जैसे ही माइनर मेजर बन जाता है तो उसको ये हक हासिल है या तो वो उस कंप्रोमाइज को एक्सेप्ट कर ले या वो उसको कह दे कि मैं इसको नहीं मानता और वो दोबारा कोर्ट में सूट फाइल कर दे कि मैं इस कंप्रोमाइज डिग्री को नहीं मानता, मैं इसको कंटेस्ट करना चाहता हूं। तो ये इसका फैक्ट है कि ये वाइडेबल होगा। अगर कोर्ट इसको कर देती है रीजन मेंशन करने के बाद और वेलफेयर देखने के बाद, फिर भी ये वाइडेबल होगा। तो ये ऑर्डर 32 में बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और इसका जो ऑर्डर 32 का आखिरी रूल है वो ये कहता है कि ये जितने भी हमने रूल पढ़े हैं ये सारे रूल एप्लीकेबल होंगे उस पे अनसाउंड जो बंदा होगा उस पे भी ये एप्लीकेबल होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।